take a lot of time. चलें जी, ये स्टार्टेड, ठीक है जी, चले जी, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं जी। यार एक तो ये इनवाइट वाला बड़ा रोल है, इसका मैं कुछ हल करता हूँ, और फिर वो वाला काम करते हैं बगैर आईडी के, जो है ना, वो इनवाइट मांगते हैं। सर जी मैंने तो खुद ही ज्वाइन किया, खुद क्यों नहीं ज्वाइन नहीं, करते? आप अजीम इंसान है ना यार। ये बाकी के सारे जो हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये 5-6 महीने हो गए हमें इनको ये काम करते हुए। ये हम इनको जो है वो सर वो टीम्स में जाके चैनल में यार वो है बोलो तो चैनल। सामने चैनल में मैं वो ज्वाइन आज आ रहा सोच रहा हूँ, था। आज 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 मैं वही सोच रहा हूँ कि आज इसको ना मैं जाके उससे करूँगा, सबके वो सर मेंबर्स क्रिएट करके ना, तो वो सर मैं आप कंप्यूटर का आप चैनल बना लें, बाकी हर चैनल में सब्जेक्ट का वही चैनल करूँगा। मैं बना चैनल लें। चैनल बना के उसमें मेंबर ऐड कर दूंगा। वो आज मेरा वही यस प्लान है यार। सर। मेरा आज वही या प्लान फिर या फिर कैलेंडर में डालें, बाकी हर सब्जेक्ट का कैलेंडर है। में आता है तो। हाँ, वो कैलेंडर में तो आप आगे के लिए वो कर सकते हो ना, आप अपना प्लान कर सकते हो फ्यूचर के यस लिए। सर। हाँ जी, फिर दोस्त चैनल साहब आप। बना लें। हाँ, चैनल चैनल आज प्लान यही है कि चैनल बनाएंगे, चैनल में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यस सर। अच्छा जी, तो आज जो है वो बच्चा जी, काम आप लोगों ने ज़्यादा करना है और मैंने करना है कम। तो कमिंग बैक आते हैं जी। और कौन है जी जो हमसे मांग रहा है 812123? भाई ये अस्सलाम लो वालेकुम यार, सर। 812123 कौन है जी? शामिर जी, वालेकुम सलाम जी। आप लोग खुद खुद क्यों नहीं ज्वाइन करते हो यार? आपको भेजने वो करना पड़ता है, बुलाना पड़ता सर है। वो आते ही नहीं है, सर क्या कर रहे हो उसका। क्या नहीं आता? सर वो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आती सर। यार नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए। चलें, वो आज मेरे ख्याल से मैं इसके चैनल बना सर के ना हम तो मेंबर सर है। हम छोटे बंदे हैं सर, नोकिया 3310 होता है सर हमारे पास, हम कहाँ उसके कर सकते हैं सर। अच्छा जी, और कुछ लंबी छोटी बात? बस सर गाड़ी नहीं ठीक मिल रही। है। सॉरी, गाड़ी नहीं मिल रही सर। कौन सी गाड़ी नहीं मिली यार? सर एल्टिस। कैसे नहीं मिली यार? सर जी वो पार्क पे लोग बहुत महंगी बता रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं यार। तो मैं भी आजकल ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठ जाओ वैसे। बैक और आते हैं जी वापस अपने टॉपिक की तरफ। और लेट्स गो विद द टॉपिक। ठीक है, आप लोगों से मेरा वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? जी सर। ठीक हो गया जी। वाइट बोर्ड के ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू हमारे टॉपिक्स। कल हमने दो क्वेश्चंस पढ़े। कल हम लोगों ने दो क्वेश्चंस पढ़े थे फ्रॉम सॉरी पास पेपर से रिलेटेड। हमने कल 2 से 3 क्वेश्चंस देखे थे, और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जी। और ज्यादा थे सर जी। जी जी, 2-3 थे, 4 क्वेश्चन थे। चले अनियो जी, 2-3-4 क्वेश्चन ही होंगे। चलें जी, अब जी हमारे पास इनफैक्ट क्या दिया हुआ है, तो अब आज हम कुछ क्वेश्चन आपसे ये ले जी, टॉप ऑफ द लिस्ट क्वेश्चंस में ले जाता हूँ, बाकी पे चीज़ें इस पे डिस्कशंस करते हैं जी। सब लोग प्लीज़ अपने पास कॉपी और पेन पास रखिएगा जी। और प्लीज़ start with the question 2A part 1 जी। प्लीज राइट द आंसर्स, टेक एटलीस्ट 1 to 2 minutes। और फिर मैं जिससे रैंडमली पूछूं, फिर मुझे रिस्पॉन्ड करते जाइए प्लीज। जी भाई, जब पार्ट 1 डन कर ले तो फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आपको इसके रेलिवेंट जो है वो आपका आंसर बताऊंगा जी। क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन 2A पार्ट 1 के अंदर? बटी जरा क्वेश्चन रीड आउट करो। A binary file is to be used to store data for a program. ठीक Number है, one, what are the terms used to describe the components of such a file? Number two, explain the difference between a binary file and a text file. चलें हम पहले बात करते हैं पार्ट 1 की जी। पार्ट 1 में क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या स्टोर करते हैं हम फाइल के अंदर? ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ फाइल क्या होगा भाई?
कंपोनेंट ऑफ अ फाइल क्या होता है? किसी भी फाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेम क्या स्टोर वगैरह, होती है जी? डाटा, ओ भाई, किसी भी फाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड record. होता है, ठीक है, रिकॉर्ड होता है, या रिकॉर्ड या रिकॉर्ड जो भी आप कह लो। अब एक रिकॉर्ड के अंदर फर्दर क्या होती है मेरे भाई? एक रिकॉर्ड के अंदर क्या होती हैं? सर रोज एंड कॉलम्स। ओ भाई, रोज एंड कॉलम्स नहीं, हम टेबल की बात नहीं कर रहे, टेक्निकल सर टर्म्स को यूज करो, Fields. ठीक है। आपको नंबर ऑफ फील्ड चाहिए होती है मेरे भाई। तो अब आप जब आप इसकी बात करोगे, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहले पार्ट के जो आंसर्स हैं इसमें दो चीजें आप हाईलाइट करोगे। कौन कौन सी दो चीजें हैं? नंबर वन इज कि आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, और नंबर टू जो है रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होती हैं? फील्ड्स होती हैं जी, ठीक है। चलें शाबाश, हमने डिस्कस किया था बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल को। क्वेश्चन 2A पार्ट 2 को जरा 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स अपने कलेक्ट करें, मैं फिर डिस्कशन करता हूँ इस पे। सर एक मिनट, फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा हल्का से रिकॉल कर दें। मैं फर्स्ट पार्ट को हल्का सा रिकॉल करता हूँ, और एक उसको फादिल को भेजो नीचे, उसे को बोर्ड चला के और राइट माउस मोटर चला के, अच्छा छोड़ दो, रहने दो, मैं खुद चला दूँ। साथ में आपको पहला पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे भाई। पहले पार्ट में क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि आपको फाइल के, देखिए, व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ अ फाइल। तो फाइल के अंदर नंबर वन क्या स्टोर होता है? हम, यार एक मिनट जी, वो चीजें रह जाती हैं इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं इनेबल की। ओके जी, तो such skill according to question 2 part A, what are the terms used to describe the components of such a file? तो मेरे भाई, फाइल के अंदर जो मेन चीज आप स्टोर करते हो वो आप क्या स्टोर करते हो? आपको किसी भी फाइल में मेनली क्या करने पड़ते हैं? आपको रिकॉर्ड स्टोर करने पड़ते हैं। और एक रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है? फील्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट की फाइल मेंटेन कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या फील्ड्स आप कॉन्केटिनेट करोगे? आईडी, क्या करोगे? नेम, क्या कर सकते हो? डेट ऑफ बर्थ, और क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट एटसेट्रा। तो इन सब फील्ड्स का मर्जर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इन सब फील्ड्स का मर्जर एक रिकॉर्ड बनेगा। और एक रिकॉर्ड इटसेल्फ जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम अगर इसको टर्म को डिवाइड कर लें तो हम कह सकते हैं कि एक फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, और एक रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है। तो अब आपको आई होप कि इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। जी सर। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट पे जाएं जी, सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन की वर्डिंग्स को केयरफुली देखना है, उसके हिसाब से फिर कमेंट्स करने हैं। कौन सी दो फाइल्स के दरमियान डिफरेंसेस पूछ रहा है? जी बताइए, कौन सी दो फाइल्स के डिफरेंसेस की बात हो रही है? सर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल और किस चीज की हम बात कर रहे हैं? हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। जरा गौर से, आपने बाइनरी फाइल वर्सेस जब टेक्स्ट फाइल के डिफरेंस की बात करनी है तो इन पॉइंट्स को प्लीज जरा गौर से देखिएगा जी। क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं? बाइनरी फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, हम बाइनरी फाइल में क्या स्टोर करते हैं या टेक्स्ट फाइल में क्या स्टोर करते हैं? देखें, टेक्स्ट फाइल के अंदर सिंपली डाटा इन टर्म ऑफ क्या होता है? इन टर्म ऑफ कैरेक्टर स्टोर होता है या नहीं होता? एक टेक्स्ट फाइल में सिंपली डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? इन टर्म ऑफ कैरेक्टर्स होता है या नहीं होता? क्या आप जो टेक्स्ट फाइल मेंटेन करते हो तो आप उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो 1 बाय 1 स्टोर होते हैं या नहीं होते? ठीक है, तो आपके पास क्या मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस आती हैं या नहीं आती? और मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं या नहीं आते? तो आपको मैंने लास्ट टाइम पे भी जब एएस में पढ़ाया था तो आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आपको एक टाइप ऑफ करेक्टर होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंट्रोल करेक्टर।
कैसे उसको पता चलेगा कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, अब सेकंड रो सेकंड रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और कहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड एंड हो रहा है और कहाँ से सेकंड रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो बेटे याद रखिएगा कि आपके पास जब आप डाटा फाइल में स्टोर कर रहे होते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर उस फाइल हैंडलिंग कर रहा होता है वो कुछ हिडन कैरेक्टर्स उसमें प्लेस कर रहा होता है। जैसे हम लोगों ने फाइल को रीड करने के लिए, आपको याद होगा कि हमने एक कोड यूज किया था एल्गोरिदम के अंदर, वाइल नॉट क्या था, ईओएफ स्टैंड क्या करता है, एंड ऑफ फाइल। अब आपको कैसे पता चल जाता है कि जी आपके पास फाइल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स खत्म, क्योंकि जब आप फाइल क्लोज करते हो वो कंटेंट सेव करता है और एक स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर आपकी फाइल के एंड पे प्लेस कर देगा। जब आपका पॉइंटर रीड करते करते उस कैरेक्टर पे जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई अब आपके पास फर्दर रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, आपने अपना लूप स्टॉप करना है। इसी तरह से जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे होते हो तो जैसे ही एंड ऑफ लाइन आएगी तो वो भी उसको एक कंट्रोल कैरेक्टर की हेल्प से पता चलता है कि जी नाउ नो मोर फील्ड्स आर देयर, आपका एक रिकॉर्ड कंप्लीट है, आप इसको वापस दे दो, किसको दे दो, जिसने ये रिकॉर्ड आपसे मांगा किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। और जो बाइनरी फाइल है मैंने उसमें बताया था कि बाइनरी फाइल की अपनी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो नंबर को वो टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। और बाइनरी फाइल के केस में भी वो फाइल में क्या कंटेन करेगा, वो रिकॉर्ड्स करेगा। मैंने आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई साहब दो तरह के रिकॉर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, फिक्स लेंथ होता है वर्सेस क्या होता है, वर्सेस वेरिएबल लेंथ होता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं इन टर्म ऑफ क्या है, इन टर्म ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास, ताकि हम इसको जो है वो फाइल के अंदर क्या करें, डाटा को स्टोर कर सकें। ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट जी? किसी का कोई क्वेश्चन भाई? शामिर? No from. ठीक है। No, कमर, सात कील, No, no, काजिम? sir. सर ये ठीक डिफाइंड है। फॉर्मेट और फॉर्मेटेड इनटू लाइंस क्या फर्क होगा? मैं फिर से आ जाता हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो? सर ये जो बाइनरी फाइल के लिखा हुआ डिफाइंड फॉर्मेट और टेक्स्ट फाइल के ठीक लिखा है। हुआ फॉर्मेटेड इनटू लाइंस, ये भी मतलब फॉर्मेट में नहीं होता टेक्स्ट फाइल? नहीं देखिए, दोनों में ये होता है, फॉर्मेटेड इनटू लाइन या डिफाइंड फॉर्मेट। तो बेसिकली तो हम बात कर रहे हैं ना रिकॉर्ड की साथ स्किल। टेक्स्ट फाइल में एक कंप्लीट लाइन के ऊपर आपका क्या किया जाता है, एक कंप्लीट लाइन जो है वो एक रिकॉर्ड को क्या करती है, रिटेन करती है। अब आप मेरी बात समझ आ रही हो कि नहीं आ रही? जी तो सर। नियर रिकॉर्ड आप देखते हो कि टेक्स्ट फाइल में नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड को एक कंप्लीट लाइन के अंदर मैनेज किया जाता है जब आप टेक्स्ट फाइल को यूज करते हो। बट ऑन अदर हैंड आपकी बाइनरी फाइल में कंपल्शन नहीं है कि आपका ईच रिकॉर्ड सक्सेसिव लाइन पे जाएगा। आप एक सीक्वेंस के अंदर भी वन आफ्टर दी अदर ले जा सकते हो, बट डिफरेंशिएट कैसे होगा कि एक रिकॉर्ड खत्म हो गया हुआ है, दूसरा स्टार्ट हो गया हुआ है, तो उनके दरमियान में अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल कोट की है कि बेटा उसके लिए आपको मेन चीज जो देखनी पड़ती है वो ये होगा कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, वहां पे आपका एक स्पेशल कैरेक्टर प्लेस कर दिया जाएगा एंड दैट कैरेक्टर विल बी कॉल्ड वर्ड। तो आपकी बाइनरी फाइल के अंदर जो फाइल का फॉर्मेट है वो फिक्स लेंथ वर्सेस वेरिएबल लेंथ के कॉन्सेप्ट को भी आपने माइंड में रखना है, और सेपरेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर के लिए कंट्रोल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना है। तो आई होप कि ये दो डिफरेंट चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। जी सर समझ आ गई है। ठीक हो गया? चलें जी। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल नहीं भाई? ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या मांग रहा है जी। क्वेश्चन बी पार्ट 1 रीडेबल है सबसे? सारा की जरा रीड करो क्वेश्चन बी पार्ट 1 को जी। Binary file might be organized for serial, sequential, or direct access. Explain the ठीक difference हो between the जाएगा जी। types of file organization. चलें जी। क्या ये हमारी कल और परसों के लेसन से रिलेटेड चीज है या नहीं है? जी सर है। है जी। ठीक हो गया। अगर ये कल और परसों से रिलेटेड लेसन से है तो हम इसके ऊपर क्या कमेंट्स देंगे जी? समवन कैन लीड। कौन जी? हमजा मेहदी बताओ भाई, बताओ कितनी टाइप्स ऑफ फाइल डिस्कस की थी हमजा मेहदी?
हमजा मेहदी आवाज आ रही है? हमजा मेहदी भाई, हमने 3 टाइप्स ऑफ फाइल डिस्कस की थी नहीं की थी? कोई और ले लो लीड यार, हमजा भाई तो कहीं लगता है सो गए हैं जी। ठीक है, कौन ले सकता है? हाँ भाई शामिर, शामिर आर यू देयर? जी सर। आप सुन रहे हैं शामिर मुझे? मुझे आवाज आ रही है। चलें जी, जरा पढ़ें जरा क्वेश्चन का पार्ट बी जो 1 है, उसमें क्वेश्चन है कि आपको सीरियल सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस की बात करनी है। तो क्या हमारे ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके सीरियल सीक्वेंशियल को सपोर्ट कर रहे हैं? कहाँ पे सीरियल है, कहाँ पे सीक्वेंशियल है, जरा काइंडली हमें गाइड करें थोड़ा सा। नो डिफाइन ऑर्डर फॉर सीरियल। ठीक है, सीरियल फाइल में कोई ऑर्डर होता है नहीं होता? नो सर। नहीं होता। उसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, आप क्या कहते हैं जब कोई ऑर्डर नहीं होता? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सर्चिंग जो सीरियल फाइल की होगी, रिक्वायर्ड रीडिंग, ये जरा क्या होगी, ये इनएफिशिएंट होगी, क्योंकि आपको उस वक्त तक सर्च करते रहना है जब तक आपको रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड मिल नहीं जाता या अदरवाइज फाइल एंड नहीं हो जाती। ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा? सर सीक्वेंशियल में हम कोई ऑर्डर मेंटेन करते हैं? यस सर, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, करते हैं। मतलब किसी की फील्ड के ऊपर हम अल्फाबेटिकली नेम पे या किसी भी तरह से हम मैनेज करते हैं। और डायरेक्ट फाइल के अंदर हम कैसे जंप करते हैं? सर हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम हमारा एड्रेस जनरेट करता है या नहीं करता? उस एड्रेस को हम क्या नाम देते हैं? हम उसको पोजीशन कहते हैं ना, ठीक है? वो जो एड्रेस वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि पोजीशन विद इन क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। उस एल्गोरिथम का नेम क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, पॉइंटर नहीं कहते एड्रेस सॉरी को। बेटे, सॉरी सर पॉइंटर नहीं कहते एड्रेस को, पॉइंटर। पॉइंटर नहीं, पॉइंटर इज एड्रेस इज अ लोकेशन। पॉइंटर बेसिकली जब आप फाइल में ऑपरेशन करते हो तो आपकी फाइल के अंदर जो कंट्रोल मूव करेगा ना, ठीक है, वो आपका फाइल पॉइंट किस एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस पे फिर ऑपरेशन क्या करना है। तो फिर पॉइंटर एड्रेसेस, आप देखें एक फाइल में 10 एड्रेसेस हैं, तो पॉइंटर की हेल्प से आप एड्रेसेस पे मूव करते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। अब क्लियर हो गया ना? तो बेसिकली एड्रेसेस या पोजीशन या लोकेशन, ये तो फाइल की फिजिकल लोकेशंस हैं। अब उस पे जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जाना है, तो हमारा फाइल पॉइंटर मूव करेगा। तो वो हमारा कोड उसको हेल्प करता है कि उस रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जाए और वहां पे रीड या राइट का रिस्पेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करे। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो अगेन जब हमें रीड या राइट सर्च करने का मतलब ये है कि विद इन फाइल हम क्या करें, हम कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करें, हम रीड का प्रोसेस परफॉर्म करें। तो इनफैक्ट ये 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग डिस्कस कर रहे हो। आई होप कि आपको तीनों फाइल ऑर्गेनाइजेशंस क्लियर हो गई होंगी जी। आगे मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी 2 क्या है जी? जी भाई लोगों, पार्ट बी में 2 में क्या क्या क्वेश्चन है जी? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? सर वो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन कोई। ठीक है, तो बताएं कि क्या हमने कल जो डिस्कशंस की थी उसमें हमने ढेर सारी एग्जांपल डिस्कस की हैं या नहीं की हैं? यस सर। कितनी एग्जांपल डिस्कस की हैं? जिन फाइल्स के छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं और जिनको चेंज करना होता है उनके लिए सीरियल। आप एक करेक्शन कर लीजिए, रिकॉर्ड छोटा बड़ा होना है समथिंग एल्स है ना, बच्चे बात करो। हमने ये वर्ड नहीं यूज करना कि रिकॉर्ड छोटा बड़ा होगा, हमने ये यूज करना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर कम होंगे या अदरवाइज। देखिए जी, तो सीरियल फाइल में देखें, सीरियल फाइल में क्या क्या कल क्या एग्जांपल डिस्कस की थी जी?
सर हमने वेदर और वो बैंक ट्रांजैक्शन और शॉप। ठीक है, हमने और- बैंक की एग्जांपल ली थी, हमने वेदर फोरकास्टिंग के डाटा को स्टोर करने की एग्जांपल ली थी, हमने एक रेनफॉल का डाटा कलेक्ट करने की एग्जांपल ली थी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक स्टोर पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो इनफैक्ट आपकी जो टेम्परेरी फाइल है, सॉरी सीरियल फाइल जो है, वो नंबर 1 आप उसको किस सिनेरियो में यूज करते हो? मोस्टली आप जहाँ पे डाटा, मैंने आपको यूटिलिटी बिल की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो आप नंबर 1 यूज करते हो जहाँ पे डाटा आपको किस तरह से स्टोर करना होता है, आपको टेम्परेरी बेसिस पे करना होता है। और आप चाहते क्या हो, आपकी इंटेंशन क्या होती है? आप चाहते हो कि वो डाटा आप उसको बाद में प्रोसेस करो। आपने एक डे में 1000 प्रोडक्ट सेल किए हैं, बाय द एंड ऑफ द डे आपने अपना स्टॉक अपडेट करना है, तो जो 1000 आपने सेल्स किए हैं उनको आप कहाँ पे मेंटेन करोगे? तो वो एक ट्रांजैक्शन फाइल बनेगी और उस फाइल की जो बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी? That will be a serial, please माइक म्यूट कर दीजिएगा जी प्लीज, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ढेर सारी, आप कोई भी कमर्शियल एग्जांपल ले लें, ठीक है, मैंने आपको कल भी बात थी, आप बिजनेस की कोई एग्जांपल ले लें, सेल्स की एग्जांपल ले लें, सेल्स के लिए मल्टीपल स्टोर्स की एग्जांपल्स ले लें, ठीक हो गया। आप जो है वो लाइब्रेरी की एग्जांपल ले लें, लाइब्रेरी के अंदर जो इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स है आप उसकी एग्जांपल ले लें, ठीक। आप सपोज फॉर एग्जांपल, इसमें देयर आर मैनी, मतलब क्या कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, कोई भी बिजनेस रिलेटेड डोमेन से आप कंसिडर कर सकते हो। तो फाइल जो है रिकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ सपोर्टिंग कंटेंट्स टू बी यूज्ड टू, आप बाद में किसी किस्म की कोई भी डाटा अपडेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि आप जो है वो अपने स्टोर का क्या मेंटेन करना चाह रहे हो, आप अपने स्टोर का स्टॉक मेंटेन करना चाह रहे हो, तो फॉर दैट स्टॉक दे यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज योर, क्या हो सकता है, योर सीरियल फाइल। हाँ जी, क्लियर, समझ आई बात कि नहीं आई जी? इज दैट क्लियर? How are you there? यस सर क्लियर। ओके ओके, जस्ट रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि आप लोगों के जो लाइक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही है, ठीक है, राइट जी। नाउ वी आर Okay, मूविंग sir. टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। Who can read this third question? Let me get back. मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ। कौन है जी? चले जी, शामिर आर यू देयर? जी सर। Okay जी, शामिर just read out this question number 3, part B, question number 3. सर इधर क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा है। Oh sorry, question 2 part B जी, sorry for that. ठीक है, A binary file might be organized। पार्ट बी पढ़ना है ना? जी पार्ट बी पढ़ना है जी। A binary file might be organized for serial, sequential or direct access। ठीक हो गया। Explain the पार्ट difference। क्वेश्चन जो 2 पार्ट बी का थर्ड पार्ट बेटे, we have done the second, now we have moved to the third part जी बेटा। Give an example of file used when direct access would be advantageous। ठीक है, Justify your राइट। choice। इन सिंपल वर्ड्स हमें क्या चाहिए? हमें एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट या एक्सेस फाइल चाहिए, ठीक है जी। सो वी कैन गेट बैक। अब्दुल्ला एजाज, आर यू देयर? अब्दुल्ला जी सर। चलें जी, अब्दुल्ला कमेंट कीजिए जी, क्वेश्चन क्या है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मैप कीजिए जी प्लीज। सर मेरी आज फर्स्ट डे है। आपका फर्स्ट डे है, चलें जी, जी। साजिद आ जाओ यार, साजिद प्लीज गेट बैक टू दिस पॉइंट। जी सर, क्या चीज में, सॉरी मैं सुन रहा नहीं था। क्वेश्चन 2B पार्ट 3। कौन सी टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस हो रही है? डायरेक्ट, रैंडम या डायरेक्ट, ठीक है। सही। तो आप बताओ कि रैंडम या डायरेक्ट का जो बेसिक पर्पस ऑफ फाइल स्टोरेज होता है, ये देखिए, क्या हम शॉर्ट टर्म में उसको मैनेज करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फाइल लॉन्ग टर्म में मेंटेन होगी, प्रोडक्ट की सेल्स जो है उसकी फाइल क्या होगी? दैट विल बी मैनेज्ड ऑन, क्या हो जाएगा? ऑन शॉर्ट टर्म हो जाएगा।
कैची सर? एग्रीड? आपकी जो एक प्रोडक्ट की सेल्स की फाइल थी, ये माइक म्यूट कर दीजिए जी, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स फाइल होगी दैट विल बी कंसिडर्ड सीरियल फाइल। क्यों? क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म फाइल है, वो टेम्परेरी फाइल है। बट प्रोडक्ट एज अ फाइल, प्रोडक्ट की जो फाइल होगी दैट विल बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको इसका अपडेट प्रोसेस गाइड किया था, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास you've got one file that is called transaction file, you have another file that is called master file. तो आपने master and transaction file से क्या किया था? You have taken data from both the files और आप you have gone for one update process, और ये जो अपडेट प्रोसेस है इसके रिजल्ट में you have generated a new file and this new file is a updated master file. For example, मैंने आपसे कहा था कि जी आपकी at the start of the day you have 100 units of a particular product और आपने suppose 30 units उसके सेल आउट कर दिए हुए हैं, तो by the end of the day that product stock should be equal to क्या होना चाहिए? तो अब चूंकि ये जो प्रोडक्ट की फाइल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल, इस फाइल को हम डायरेक्ट या सीक्वेंशियल बना रहे हैं बिकॉज दिस फाइल इज अ लॉन्ग टर्म फाइल एंड वी हैव टू कीप डाटा इन दिस फाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ क्या हो जाएगा? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ईमान, आप अभी आई हो ना? नहीं सर, पहले भी आई थी पर पता नहीं वो खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल। अच्छा चले, ठीक है ठीक है। तो बेटा वी आर डूइंग चैप्टर 16 के क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से इनफैक्ट हमें जो है वो अपने जो कल हमने पिछले 2 से 3 दिन डिस्कशंस किए हैं उन डिस्कशंस पे रिलेटेड अब हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग्स करें। कल हम लोगों ने वी हैव डन 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, तो आज जो है वो हम कर रहे हैं फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम दी एक्सरसाइज, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का बैंक हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो। चलिए जी, लेट्स गो फॉर दी। ये चैप्टर 16 के क्वेश्चन जी है। जी, ये एक बुक का बेटा चैप्टर 16 है एंड आई एम शेयरिंग सेम थिंग फ्रॉम बुक, ठीक है? ओके सर, ताकि आपको बुक का चैप्टर 16 जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है that requirement is about binary numbers। चलें जी, आई होप के अब आपको क्वेश्चंस क्लियरली नजर आ रहे हैं जी? यस सर। ठीक है, चलें, दैट्स गुड जी। अगर आपको क्वेश्चंस क्लियरली नजर आ रहे हैं सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम मैम सायरा, आप सुन रही हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम मैम सायरा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे जस्ट थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कि आपको इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड बोर्ड शेयरिंग चीजें ठीक नजर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर, ठीक आ रहा है। इन टर्म ठीक है, साउंड क्वालिटी भी ठीक है, बाकी आपको जो व्हाइट बोर्ड शेयरिंग है वो भी ठीक है? साउंड क्वालिटी भी जी जी। चल ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आप जरा बच्चों को थोड़ा सा वो कर लें ताकि वो हमारे साथ रेगुलर। आज काफी बेहतर है आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलो थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके बेटे। आइए जी वापस, लेट्स कम बैक फॉर द क्वेश्चन। जी हु वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जी? चले हम कोई ले लेते हैं। 7 कमर, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में? जरा प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 के पहले 2 कॉम्बिनेशंस देखिएगा। आपको 8 + 8 बिट्स में एक फिगर ऑन द लेफ्ट गिवन है, और आपको दूसरी जो वैल्यू है आपने इसको केयरफुली देखना है, और अपने बाइनरी नंबर्स के अंदर यू नीड टू रिकॉल योर मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? सेम विल बी देयर। ये ओके सर। अब 7 कमर आओ जी, क्वेश्चन 3 ए को जरा रीड कीजिए जी। The 4 bytes represent 2 numbers in floating point representation. ठीक हो गया। The first byte in each case represents the mantissa. Each byte is stored in 2's complement representation. Good. अब बताइए जी, what will be the answer? जी, what will be the answer for A1? Give the name for what the second byte represents in each case. चलें जी, बताएं जी, who can tell me the answer? शाबाश, कोई भी बोल जाए। Exponent sir.
दैट्स Exponent. वंडरफुल, गुड शाबाश। ठीक है, क्योंकि ईच नंबर इन रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी वन ऑफ द बाइट है, अगर मेंटीसा है तो सेकंड वन क्या होगा? सेकंड वन विल बी Exponent. एक्सपोनेंट। ठीक है, Exponent. तो थैंक यू जी। अब आप इसको कॉल कर, आपने कॉन्सेप्ट्स में आपने पहले भी किया हुआ है, तो हम इसमें वी कैन राइट m हेयर एंड वी कैन राइट e हेयर। ठीक है, सिमिलरली वी मे राइट m हेयर एंड वी कैन राइट e हेयर। m स्टैंड फॉर मेंटीसा, e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। चलें, हमारा काम आसान हो गया जी। ओके जी, हु कैन कमेंट ऑन पार्ट 2? शाबाश, अदर देन साद कमर कोई और बात कर लो जी। हुज़ैफा क्या नहीं? हुज़ैफा आर यू देयर जी बच्चे? पार्ट 2 में क्या रिक्वायरमेंट है? State whether the representations are for two positive numbers or two negative numbers. Explain why. अब आप बताइए कि आपको कैसे जज होगा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? कोई है रूल? हमने पढ़ा था कोई रूल इसके लिए? वो टूज कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट के अलावा भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बेटे, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम पहला नंबर देखते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट द एक्सपोनेंट। तो वी कैन इजीली डिटरमिन के जो गिवन एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, बट जो हमारा मेंटीसा है, दैट मेंटीसा इज नेगेटिव। किससे पता चलेगा? योर लेफ्ट मोस्ट बिट विल हेल्प यू टू डिटरमिन इट। और आपको याद होगा कि नॉर्मलाइजेशन के रूल में क्या था? नॉर्मलाइजेशन का रूल फॉर नेगेटिव नंबर्स, वो उसको 1 को 0 कर देंगे। नो नहीं, वो वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सर, अगर वो डेसिमल को जो फर्स्ट वन पे लेके जाना है। नहीं, आप बताओ कि नॉर्मलाइजेशन में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स के लिए मेंटीसा में क्या रिक्वायरमेंट थी? सर पहले दोनों डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट टू डिजिट्स डिफरेंट होंगे। फॉर पॉजिटिव दे शुड बी 0 एंड 1 एंड फॉर नेगेटिव दे शुड बी 1 एंड 0। ठीक है, और सबसे पहले जजमेंट लेनी है आपको लेफ्ट मोस्ट बिट से। तो दोनों नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो क्या है? वो 1 है। तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं, ये आपके पास दोनों नंबर्स आपके क्या हैं? दे आर नेगेटिव नंबर्स। हो गया क्लियर या नहीं हुआ? ठीक है, तो आपके पास आपने ये 2 से 3 आर्गुमेंट्स देने हैं कि ये आपके पास ये प्रूफ हैं, और ये प्रूफ जो है दे आर हेल्पिंग यू टू डिटरमिन अ नंबर एज अ नेगेटिव वन। चलें जी, लेट्स मूव फॉर द पार्ट 3। आहब, अब आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं जी। आहब, one of the number कौन सा is क्वेश्चन? A part 3। वन ऑफ द नंबर्स सर पहले वाला। ठीक है, पहले वाला नंबर क्यों नॉर्मलाइज्ड है? साथ कमर जरा बेटे गौर से सुने। आप वो बात जो कर रहे थे वो एक इनिशियल कॉन्सेप्ट, ये देखिएगा जी। फर्स्ट 2 बिट्स आपकी डिफरेंट हैं, और फर्स्ट 2 बिट्स आपकी क्या है? मैं इसको नीचे रीराइट कर देता हूँ। ये देखिएगा 1 0 0 1 0 1 0 1। अब आप देखते हो कि आपकी जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं ये दोनों क्या हैं? ये डिफरेंट हैं। एंड एज पर नेगेटिव रूल, इफ दे आर 1 एंड 0 एंड दे आर डिफरेंट, तो नंबर नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन अगर आप 7 कमर इसको देखती हो तो इसमें हमें प्रॉब्लम है। ये वाला जो फिगर है, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे। इसको जब मैं रीराइट करता हूँ तो मेरी आउटकम है 1 1 0 0 1 एंड 3 टाइम्स जीरोस। अब इसमें याद रखो कि इसमें आपके दोनों फर्स्ट 2 डिजिट्स, आपका पॉइंट तो हमेशा अज्यूम होगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, बट इसमें करंटली क्या हो रहा है? ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करोगे तो मैंने लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि आपको देखना होगा वो कॉम्बिनेशन जो कि 1 0 का है। तो आपको 1 0 का कॉम्बिनेशन गेट करने के लिए यू नीड टू मूव योर पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। अब जब आप 1 प्लेस टू द राइट करोगे तो आपका जो मेंटीसा है, नाउ दिस मेंटीसा विल बिकम, आपके पास आप देखोगे चेंज करोगे, पहले आपका पॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बिट आर, बट ये आपकी जो पॉइंट मूवमेंट है, दिस मूवमेंट विल इम्पैक्ट योर एक्सपोनेंट एज वेल। ये देखिए एक्सपोनेंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको कन्वर्ट कीजिए डेनरी में। क्या ये डेनरी में 17 रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? आहब, सात कमर, शकील, कोई भी, काजिम,
क्या गिवन एक्सपोनेंट इन डेनरी 17 है या नहीं है Yes, जी? sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो जब आपका पॉइंट वन प्लेस राइट मूव करेगा तो दिस विल इम्पैक्ट योर एक्सपोनेंट एज वेल। तो आपका ये एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा फ्रॉम 17 टू क्या हो जाएगा 16। तो आपकी ये जो राइट मोस्ट बिट है दिस बिट विल चेंज फ्रॉम 1 टू चेंज होके क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर? सर ये राइट वाली क्यों होगी? बेटा राइट वाली इसलिए होगी कि देखिए आपके पास जो गिवन नंबर है वो 17 रिप्रेजेंट कर रहा है ना आपका, ये देखिए 0 Yes, sir. 0 0 1, ठीक है। तो 1 2 ये 17 है, ये देखिए 1 2 4 8 सॉरी 000 1 0001 आ रहा है, ठीक है। 1 2 4 8 और 16। तो अब अगर आपने यहाँ से 17 जब रिप्रेजेंट करना था तो ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो 16 + 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। बट अब आपका चेंज आ गया एक्सपोनेंट पे और नाउ एक्सपोनेंट हैज बिकम 16। अब जब एक्सपोनेंट 16 हो गया हुआ है तो अब आपको ये जो फर्स्ट बिट है इस फर्स्ट बिट को चेंज करके क्या कर देना चाहिए, ये देखें जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये डेनरी में 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट जी, ओके जी, लेट्स गो फॉर पार्ट ए पार्ट 4। साथ शकील तुम्हारी बारी है। State where the implied binary point is in a normalized representation and explain why a normalized representation gives better precision for the value presented. ये पॉइंट हमने लास्ट टाइम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस वक्त क्लियर किया था। एक बात तो अंडरस्टूड है कि जो पहला कॉम्बिनेशन है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी एक एग्जांपल कोट की थी, आई एम रिपीटिंग दैट एग्जांपल अगेन, कि जब आपका एक गिवन नंबर नॉर्मलाइज्ड होता है तो नॉर्मलाइज्ड कैसे होता है और उसे एक्यूरेसी पे क्या इंपैक्ट आता है। तो मैं आपको भी आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ सम डेसिमल वैल्यू। ये देखिए 0.679 और 0.067 क्या हो जाएगा। अब अगर मेरे पास दोनों में 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ रहा है फर्स्ट में और सेकंड वैल्यू में। देखिए यहाँ पे मेरा आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, 3 तक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है। मैं एक 0 की वजह से एक डिजिट की एक्यूरेसी को वेस्ट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा पॉइंट जो है दिस शुड बी बिफोर नॉन जीरो डिजिट, 0 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी गेन करने के लिए आई शुड मूव दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको नॉन जीरो डिजिट पे जाना चाहिए। तो जब नॉन जीरो डिजिट पे जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे पास जो एक्यूरेसी है वो 3 डिजिट्स की हो जाएगी, जो कि करंटली मेरे पास कितने डिजिट्स की है, 2 डिजिट्स की है। इस वजह से जब आप नॉर्मलाइज करते हो तो आपकी फर्स्ट 2 बिट्स जो हैं फॉर नेगेटिव 1 0 होंगी और जब पॉजिटिव के लिए 0 1 होंगी। तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज एक्यूरेसी और प्रिसीजन, वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, वो मेंटेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, अब मुझे लेट मी गेट बैक वजी, आई होप यू आर देयर। वजी, आर यू देयर? वजी, वजी आप सुन रहे हो? जी सर। अच्छा वजी वापस आओ जी। वजी पार्ट 5 को डिस्कस करो, शाबाश। Sir, part 5, if two bytes were still to be used by a number of bits for each component was going to be changed by allocating more to the mantissa, what effect would have been the numbers could represent? Explain your answer. ये देखिए इस वक्त हमारा कॉम्बिनेशन है 8 बिट मेंटिसा है और 8 बिट किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं पास पेपर। अगर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ और मैं 12 + 4 ले जाता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? क्या पड़ जाएगी?
सर प्रिसीजन इंक्रीज होगा ना। प्रिसीजन इंक्रीज होगा। बताओ आप क्यों प्रिसीजन इंक्रीज होगा? सर मंटीसा की बिट्स इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं आपको वजह कहूं कि जी आप मुझे 8 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर दो और आप मुझे 12 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर दो, तो आप बताओ कि जी। मोर प्रिसाइज आंसर कौन सा होगा? सर 12 डेसिमल प्लेसेस 12 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मोर नंबर ऑफ बिट्स किसके लिए आ गई हैं? उसके लिए 12 के लिए सर। एंटीसा के लिए 12 आ गई हैं। ठीक जी है, सर। और मेरा एक्सपोनेंट, मेरी रेंज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये याद रखिए कि इसके अंदर दो चीजों में आपके पास ट्रेड ऑफ होगा। नंबर 1 आपके पास ट्रेड ऑफ होगा एक्यूरेसी में, और नंबर 2 आपके पास ट्रेड ऑफ होगा किस चीज के अंदर? आपका रेंज के अंदर। ठीक है, अगर आप मेंटीसा की बिट्स इंक्रीज करोगे तो दिस विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी, और आपके पास जो या आप इसको कहो कि जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और रेंज डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी मोर बिट्स विद रेंज है तो इसका मतलब ये है, ये मोर बिट विद एक्सपोनेंट है, तो आपके पास क्या इंक्रीज हो जाएगी? रेंज और एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? तो ये ट्रेड ऑफ आपका चलता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके जी बाद सर। मेरे पास इसका एक तीसरा क्वेश्चन है, एक तीसरा पार्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और उसमें एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है दैट आई वुड लाइक कि आप सब लोगों से शेयर किया जाए और आप इसको परफॉर्म करें। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, पार्ट बी का है, और इसके 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स इसलिए हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है जी, और इस ट्रिकी क्वेश्चन को हम अभी मैनेज कर लेते हैं। ये रहें जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई होप कि आपके पास आसान हो जाएगा काम। क्या क्वेश्चन है जी? सब लोग अपने अपने एंड पे प्लीज स्टार्ट करें वर्किंग। मैं 2 से 3 मिनट के बाद आपसे फीडबैक लूंगा जी। चलें शाबाश, एवरीवन प्लीज स्टार्ट। 12.43 को आप 8 + 8 बिट बाइनरी, 8 बिट बाइनरी सॉरी 8 बिट मेंटीसा और 8 बिट एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं आवाज खुद बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कैलकुलेट करें और मैं आपके साथ अपना आंसर कंपेयर करूं। मैंने खुद बेटा इंटेंशनली अच्छा खामोशी अच्छा वो ठीक है। जी जी। ओके
ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी भी कैलकुलेशन करें और हम आपस में फिर अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें बेटा। क्योंकि इस क्वेश्चन में राउंडिंग का इम्पैक्ट है जी। प्लीज बताइए कितने लोगों का आंसर मेरे से मैच हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा मैं उनके साथ डिस्कशंस करूंगा। बेटा इसमें प्रॉब्लम देखें कहां से स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट एक्सपोनेंट को मैंने 8 बिट्स में लिया है। अच्छा चलें जी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट्स ही हैं जी मेरे पास भी। अच्छा वो आप एक्सपोनेंट 8 में अगर डालते हो आप तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 4 जीरोस और डाल दो, यही हो रहा है बस। ये ले यस सर। ठीक है काजिम एंड एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। आपका क्वेश्चन जो है उसमें 12.43 है, आप 12 को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करो जी। सात कमर सुन रहे हो? यस सर। ठीक है 12 को आपने अलग से बाइनरी में कन्वर्ट किया है। 12 की बाइनरी है 1100। एक्चुअली प्रॉब्लम जो था वो 4.43 की कन्वर्जन के साथ था, क्योंकि 0.43 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 0.86 आया, हमने 0 रिटेन किया 0.86 को कैरी किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1.72, हमने 0.72 को कैरी किया 2 से मल्टीप्लाई किया 1.44। अब देखिए जब 0.44 को हम कैरी करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट फिर क्या आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये आगे एक किस्म की रिकरिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिकरिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना होता है, अपने आप को राउंड ऑफ कर देना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनको अगर आप एक्यूरेटली, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जी आपको मैं एक फिगर दे देता हूं 0.33, या पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रॉम पास्ट पेपर जो एक प्रॉब्लम था कि अगर आपको मैं दे देता हूं 0.4, अब आप 0.4 को जब कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो दैट इज इक्वल टू 0. क्या आ रहा है 8। अब 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 पॉइंट क्या आ गया 6, फिर 0.6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 पॉइंट क्या आ रहा है 2। अब 0.2 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आप क्या कर रहे हो, फिर 0.4 है। अब 0.4 का मतलब ये है कि ये आप यहाँ से क्या करते रहोगे, आप इसको 10 दिन भी लगे रहो तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिकरिंग सिचुएशन बन रही है। क्या बन रही है? रिकरिंग बन रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आंसर को यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे आप अपनी कन्वर्जन को राउंड ऑफ कर दें। जी बेटा ठीक है, तो आप जब राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपने अपना 0.43 को क्या किया, आपने 0.43 को यहाँ पे 0.11 पे राउंड कर दिया है। अब 0. डेसिमल वाले को कन्वर्ट करने का एक दूसरा तरीका भी था ना जो आपने बताया था। दूसरा तरीका भी था, वो मैं उसी तरीके की तरफ जा रहा हूँ साथ में। जी मैं जा रहा हूँ फ्रैक्शन वाले में। अब देखिए हमने 0.43 को 0.011 पे कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें पहली फ्रैक्शन जो होती है, पहला डिजिट 1/2, 1/4 और 1/8। हमने 1/2 को कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, तो 1/4 और 1/8 को हमने क्या कर दिया हुआ है, हमने एड अप कर लिया हुआ है। तो 4 कितने टाइम, 2 टाइम, और 8 कितने टाइम। इसका मतलब ये है कि 0.43 के अगेंस्ट हमने 3/8 की एक्यूरेट क्या ले ली है, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है और हमने इसको 3/8 पे राउंड ऑफ किया है। तो 3/8 को जब हम बटी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल वैल्यू में तो 3/8 जो है वो टेक्निकली क्या आता है आपके पास, तो हमने इसको 3/8 है ये 0. क्या आ रहा है 0.375 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ऐसी सिचुएशन में हम इस 0.3 को राउंड करेंगे और ये राउंडिंग या तो बिगर देन 0.3 पे हो सकती है, 43 पे हो सकती है, या ये राउंडिंग लेस देन 0. क्या हो सकती है 43 पे हो सकती है। तो हमारी सिचुएशन में ये जो राउंडिंग है ये लेस देन 0. क्या आ रही है, लेस देन 0.43 आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें मैंने आपसे शायद इसमें एक
कोई जून 19 का मैंने आपको जो पेपर भेजे हुए हैं उनके अंदर एक राउंडिंग का प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है। ठहरें जी, मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है जी। मैं आपसे अक्टूबर नवंबर 18 में है या शायद जून 19 में है, लेट मी ओपन दैट पेपर। 2 मिनट हैं जी मेरे पास, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। सर कोई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इस तरह कुछ था जी, वो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 था जी। साजिद, थैंक यू फॉर, चलें कोई तो कम से कम मेरे पास गवाही होती है ना यार। ठीक है, तो वो एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने इनफैक्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था और उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक एरर आ रहा था एक सर्टेन टाइम के बाद, और उसमें बिल्कुल आपने ठीक फरमाया जी कि हमारे पास वो जो 2 फिगर्स थी वो अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट आई हैव सीन दैट प्रॉब्लम समवेयर इन वन ऑफ द पेपर है, तो वो फिर मैं आपसे बाद में किसी वक्त फिर से जो है वो शेयर कर दूंगा। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट यू हैव अ लॉन्ग वीकेंड, तो लॉन्ग वीकेंड पे आपको चाहिए कि आप कम से कम जो मैंने आपको डिफरेंट पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उन प्रॉब्लम्स को आप जो है वो पेपर्स भी मैंने आपसे ग्रुप में शेयर किए हुए हैं वो भी सॉल्व करें। आप अपनी इस एक्सरसाइज को भी फिर से रिपीट करें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर का एक यूनिट रह गया हुआ है जो वो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स पे, तो वो इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे लेसन? नहीं है जी। काइंडली बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी चीज़ों को जो है वो रेगुलर लें ताकि चीज़ें हमारी कंट्रोल में आ जाएं। ठीक है जी। सो सती साहब जी, मुझे जरा भी इसके बाद कॉल करना जरा। हाँ इधर ही हूँ, क्या हुआ? नहीं, इसके बाद कॉल करी ना मुझे। अच्छा अच्छा।